बना है, ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, इसलिए हम यूजीबीएम नहीं करा सकते। सही बात है, यही बोल रहा है। फिर मनोरंजन मैम ने अरे डीन ऑफ स्टूडेंट्स ने ये नोटिस क्यों निकाला फिर? बोलो। हाँ, ये इस बार के बारे में नहीं बोला कि इस साल का यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है। इस साल का यूनियन रिकॉग्नाइज भी है, नोटिफाइड भी है। जब ओआईसी को प्रेसिडेंट थी और लंबे वक्त तक चुनाव नहीं हुआ था, उस बार जब कोविड के बाद जिस वक्त चुनाव हो रहा था, उस वक्त यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। और इसी कारण से डीओएस ने ये बोला है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग करिए और हमें 2 नाम दे दीजिए जो कि हर स्कूल में जीबीएम कराएगा। क्योंकि स्कूल में कन्वेनर भी पास आउट हो गए थे, काउंसलर भी पास आउट हो गए थे 5 साल के बाद। धनंजय के चुनाव में इसलिए यूजीबीएम हुआ फरवरी मार्च फर्स्ट वीक के महीने में, क्योंकि उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ये नोटिस निकाला कि कोर्ट में मसला है और इसलिए हम चुनाव को रोक रहे हैं, और जब कोर्ट से मसला आएगा वापस तब हम चुनाव करवाएंगे। और दूसरा खतरा ये हो रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बोला कि हम एडमिन के द्वारा ईसी से चुनाव करवाएंगे, ना कि स्टूडेंट लेड ईसी होगा। तो उस वक्त यूजीबीएम करवा करके ये 2 रिजोल्यूशन पास करवाया गया कि चुनाव करवाने के लिए मूवमेंट करना है, आंदोलन करना है, और हमारे कैंपस में यदि चुनाव होगा तो वो स्टूडेंट लेड ईसी ही होगा। इस कारण से होगा। एक और प्रश्न है। नहीं आप अरे एक और प्रश्न है भाई, एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे स्कूल रिपोर्ट, जैसे स्कूल जीबीएम कंडक्ट करके पूरा टेन्यूर में जो भी काउंसलर्स हो, कन्वीनियर हो, अपना काउंसलर्स रिपोर्ट या कन्वीनियर रिपोर्ट सबके सामने रखता है, वैसे अभी आपने जेएनयू एसयू आपके जो यूनियन है, लेफ्ट लेड यूनियन ही बोलूंगा क्योंकि प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ही वो सारे कन्वीनियर्स डिसाइड करेगा, जैसे लाइब्रेरी कन्वीनियर, स्पोर्ट्स कन्वीनियर, डिजास्टर कन्वीनियर, उसका रिपोर्ट कहाँ प्रवेश होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने क्या काम किया है? जैसे स्कूल लेवल में आज की तारीख में SCSS में हम आज स्कूल में जीबीएम कंडक्ट करके करा के काउंसलर्स ने जो भी काम किया है उनकी टेन्यूर में वो सबके सामने रख रहे, तो आप लोग कहाँ रखोगे आपकी टेन्यूर पे काम? वैसे अब तो काम नहीं किया, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एज पर द जेएनयू कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ रखोगे आप लोग? कैसे पता चलेगा कि आप लोग ने काम किया है? बोलिए। पहली बात, जितने भी सेंट्रल कन्वीनरशिप होते हैं उसको प्रेसिडेंट और जनसेक नहीं चुनता है, उसको पूरा काउंसिल चुनता है। लेकिन चेयर करेगा। चेयर आप सवाल एक बार में कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए। कंप्लीट हो गया सवाल? बोलूँ मैं अब चेयर? ठीक। पहली बात कि सेंट्रल कन्वीनरशिप को प्रेसिडेंट और जनसेक नहीं चुनता है, पूरा काउंसिल मिल करके चुनता है। और जिस तरीके से आपको पता होगा स्पोर्ट्स कन्वीनर जो हैं वो हर स्कूल जीबीएम में जाते हैं और अपना रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत करते हैं, ये उनकी स्वेच्छा है। यहाँ क्यों नहीं आए? 1 मिनट, वो मेरी जिम्मेदारी है। भाई कहना ठीक है, आपका रिपोर्ट किधर है? ठीक है, आपका रिपोर्ट। और उसी प्रकार से जेएनयू का ये कन्वेंशन रहा है कि हर स्कूल जीबीएम में जो है सेंट्रल ऑफिस बेरर भी जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, क्योंकि सेंट्रल ऑफिस बेरर काउंसिल का काम होता है। जो काउंसिल होती है जेएनयू की, उस काउंसिल का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है कि काउंसिल ने क्या काम किया, और इस काउंसिल अलग अलग स्कूल्स के होते हैं और काउंसिल अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और सेंट्रल ऑफिस बेरर वहाँ पर जाएगा और वहाँ पर अपनी बात रखेगा, और कोई सवाल आएगा तो अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर देगा। पहली बात ये होता है। ना ही स्कूल कन्वीनर रिपोर्ट का कहीं जेएनयू का कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, आप जाके देख लीजिए, ना ही यूनिवर्सिटी रिपोर्ट का कोई जिक्र है। कन्वीनर रिपोर्ट को इसलिए लाया गया था क्योंकि इसी चुनाव के वक्त ऐसा होता था कि कोई स्टूडेंट इसी चुनाव करने के लिए आते नहीं थे। तो इस पूरे प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अकाउंटेबिलिटी तो अभी तो बनाना इंटरेस्टिंग, आपने क्या काम किया है? वही तो जैसे मैं बोल हमारा रहा हूँ। काउंसलर ने ये दिखाया आपको, आप कम से कम वर्बली बोलिए कि आपने क्या क्या काम किया है। आप बोलने ही तो नहीं दे रहे। अरे बोलिए, आप बोलिए। आप बोलिए। 1 मिनट में क्या पूछा? बोलिए। पूरा चेयर समय डिसाइड बोलिए, करिए। आप बोलिए। चेयर डिसाइड। बोलिए। अरे बोलने दो, क्या काम किया है? बोलिए। क्या काम किया? आपने क्या काम किया बस ये बोलिए, उसके बाद हम प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। आपने क्या क्या काम किया है और खासकर हमारा स्कूल के लिए क्या काम किया है वो भी बोलिए। बोलिए। पूरा बताना है या SCSS का? पहले बताना पहले तो आप SCSS का बताइए। अगर आप पूरा जेएनयू का प्रेसिडेंट है तो पूरा बताओ, और स्पेशली उसमें स्पेसिफाई करना है SCSS के लिए क्या किया है। अगर आप सिर्फ SCSS का प्रेसिडेंट है तो सिर्फ SCSS का बताओ। ठीक है भैया, हो गया। होता है? बताओ। चेयर बोलिए। कितने मिनट का टफ समय है? पूरा दिन ले लीजिए, 5 मिनट। आप क्या क्या काम किया? अरे सुनो ना, 5 काम आप किए नहीं है, कितना समय ले लीजिएगा? पूरा दिन काम किए नहीं है, बोलिए। बस 22 अप्रैल को जेएनयू का रिजल्ट आता है और उसके बाद पहली काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती है। बस पहले ही बुलाएंगे, फिर तो बुलाएंगे। पता नहीं आपको, पता चलेगा। अब 20 मिनट हो गए तो फिर नहीं। आप बोलिए ना, आप बोलिए। 20 मिनट हो गए तो फिर नहीं। बोलिए।
काम बताना। हम सोशल साइंस नहीं है, साइंसेस है। डायरेक्ट आंसर नीतीश जी वही चाह रहे हैं कि तुम उनको एंगेज करो, वो तुम्हें करो। वही लग रहा है। टू द पॉइंट बोलिए ना, टू द पॉइंट बोलिए। तो फिर मैं क्या बोलूँगा? अरे यार बोलो बोलो बोलो। चलो ठीक है। अरे बोलने दो भाई। आप देखिए कि जैसे ही जेएनयू स्टूडेंट यूनियन चुन करके आता है, पहली काउंसिल मीटिंग होती है, फिर दूसरी काउंसिल मीटिंग होती है। पहली काउंसिल मीटिंग इसीलिए डिस्टर्ब होगा, आप लोगों ने सब देखा होगा कि एस स्कूल स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस की हमारी काउंसलर हैं, जिसने काउंसिल मीटिंग का पेज फाड़ा, उसका वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा होगा। उस इस पे लगाइए ना, हम सब देखेंगे अभी अगर है तो। नहीं ऑन करवा दे क्या हमारे यहाँ पे। एक काम बताओ ना भाई साहब, भाई साहब काम बताओ ना, ये क्या है? कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन किसका पे। अरे बातें बना रहे हैं, चोरी छोड़ो, काम गिनवाओ ना। नहीं काम तो गिनवाओ, आप बोलो, काम गिनवाओ, आप स्टोरी मत सुनाओ यार। बातें बना रहे हैं बात। जून के महीने में और जून के महीने में क्या आप समझिए कि जैसे यूनियन चुन करके आता है, हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक समस्या आता है वो आता है कि पीएचडी स्कॉलर्स को ये बोला गया है कि आप 4 साल के बाद हॉस्टल एविक्ट करिए और खाली करिए, क्योंकि इसमें आपको रहने का कोई जगह नहीं है। तमाम मेमोरेंडम दिए गए उसके लिए। उसके बाद हम लोगों ने वाइस चांसलर से भी मिलने की कोशिश की, वो चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई। दूसरी हम ये समस्या देख रहे थे कि डायरेक्टर ऑफ एडमिशन ने ये बोला कि जून साइकिल का जो नेट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे एडमिशन प्रोसेस में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस कैंपस में जो तमाम प्रोटेस्ट होते हैं और जेएनयू से चुनाव करवाने के लिए भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स पर, एक्टिविस्ट पर प्रोक्टोरियल इंक्वायरीज आई थी। वो एक मसला था, उसको लेकर के इस कैंपस में भूख हड़ताल शुरू हुआ। कई मेमोरेंडम देने के बाद बातचीत करने की कोशिश हुई। वाइस चांसलर ने ये बोला कि हम बातचीत नहीं करेंगे जब तक आप चारों ऑफिस मिरर लेकर के नहीं आएंगे। तो हमने कई बार अप्रोच भी किया, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया और वहाँ से फिर एक भूख हड़ताल शुरू होता है। और आप में से कई लोग होंगे जो मास्टर्स के स्टूडेंट होंगे या पीएचडी फर्स्ट ईयर में होंगे या पीएचडी सेकेंड ईयर में होंगे, जिनको लग रहा होगा कि एविक्शन का मुद्दा हमारे लिए तो कोई मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। लेकिन यदि आपको फेलोशिप 5 साल के लिए मिलती है, पीएचडी आपका 4+2 है, तो ये जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा था कि आपको 4 साल में हॉस्टल खाली करना होगा। और शुरुआत में भले ही आपको 1 साल लेट से मिले या 6 महीने या 7 महीने लेट से मिले, लेकिन उस भूख हड़ताल के बाद जो वाइस चांसलर मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग किया। पहली मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ, नहीं निकला कोई कंक्लूजन। भूख हड़ताल के 15वें दिन हमारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एविक्शन नोटिस था उसको वापस कहानी नहीं, अरे कहानी बना रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है, कहानी चले चले, लाइन से चलते हैं भाई, 2 बजे खत्म हो जाता है। खाना 2:30 पे तुम्हारे यहाँ आ जाऊँ क्या? क्या